नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में बल्लारपुर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड इस कंपनी का जो पेनी शेयर है उसके बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, जिसमें ये कंपनी कौन से बिजनेस में काम करती है, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है, कंपनी के कैश फ्लोज कैसे है, कंपनी के पास कितने रिजर्व है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है, साथ ही में कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज में कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है और कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो उसमें कंपनी के प्रमोटर के पास कितनी हिस्सेदारी है। इन सब के बारे में हम स्टेप टू स्टेप इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देखेंगे और ये सब देखने के बाद ही पता चलेगा कि कंपनी की जो करंटली ग्रोथ है वो कैसी हो रही है और हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं। तो कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो बिजनेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो बल्लारपुर इंडस्ट्रीज़ ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और उसके साथ ही में सेलिंग ऑफ राइटिंग पेपर और जो प्रिंटिंग पेपर है इसके बिजनेस में काम करती है। और इससे ये पता चलता है कि ये कंपनी एक पेपर सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है और इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है। लेकिन सिर्फ कंपनी का जो बिज़नेस है वो पेपर सेक्टर में होने की वजह से हम किसी भी कंपनी में ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इस बिज़नेस में कंपनी का जो ग्रोथ और परफॉर्मेंस है वो भी कैसा है वो भी हमें देखना पड़ेगा और उसके बाद ही हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं। तो इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो हमें अच्छा देखने को मिला है, लेकिन इस बिज़नेस में अगर हम कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज़ है जैसे कि कंपनी के ROC देखेंगे तो उसमें ये हमें -33.7% का देखने को मिला है और कंपनी का ROE -1411% का है। तो बहुत ही बड़ा लॉस है वो इन दोनों रेशोज़ में कंपनी कर रही है, जो कि कंपनी के बिज़नेस के नज़र से बहुत ही नेगेटिव साइन है। और उसके बाद हम अगला सेक्शन जो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो सेल्स सेगमेंट का परफॉर्मेंस है वो देखेंगे, जिसमें मार्च 16 में कंपनी का सेल्स देखेंगे तो ये 562 करोड़ का था। इसके अगले साल ये 216 करोड़ का हुआ, इसके अगले साल 303 करोड़, इसके अगले साल 455 करोड़ और मार्च 20 में ये 300 करोड़ का देखने को मिला है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे मतलब मार्च 20 के बाद तो इस कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो हमें देखने को नहीं मिले। तो इन 5 सालों का परफॉर्मेंस भी अगर हम देखेंगे तो इसमें कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिली और अनस्टेबल इस सेल्स की ग्रोथ की वजह से कंपनी का जो पिछले 5 सालों का सेल्स ग्रोथ है वो हमें -8% से यहाँ पर ड्रॉप होते हुए देखने को मिला, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस की नज़र से एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली कंपनी का अगर हम एक्सपेंस देखेंगे तो सिर्फ मार्च 16 में कंपनी का जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा हुआ, जिस रीज़न की वजह से सिर्फ मार्च 16 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो प्लस में हुआ। उसको छोड़कर देखेंगे तो मार्च 17 से लेकर मार्च 20 तक कंपनी का जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली कम हुआ, जिस रीज़न की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी मार्च 17 से लेकर मार्च 20 इन 4 सालों में लॉस कर रही है। तो इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी मैक्सिमम लॉस कर रही है और उसके साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी अगर हम कंपनी के नंबर्स देखेंगे तो मार्च 17 से लेकर मार्च 20 में ये भी लॉस मेकिंग है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इन दोनों में कंपनी लॉस कर रही, जो कि ये बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इसमें भी कंपनी मार्च 16 में 22 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, लेकिन इसके बाद अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो अगले साल ये -680, इसके अगले साल -311, इसके अगले साल -636 और मार्च 20 में -1287 करोड़। तो पिछले 4 सालों में अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी का जो लॉस है वो बहुत ही बड़ा है। और उसके साथ ही में कंपनी का अगर अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो इसमें भी पिछले 4 सालों में ये हमें निगेटिव में जनरेट होते हुए देखने को मिला है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सभी सेगमेंट में अगर हम देखेंगे जिसमें कंपनी की सेल्स की ग्रोथ है वो -8% से डाउन हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी के परफॉर्मेंस लॉस मेकिंग है और कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर इनमें भी कंपनी लॉस कर रही है। तो कंपनी के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें हमें कंपनी लॉस मेकिंग देखने को मिली है, जो कि इन्वेस्टमेंट के नज़र से एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। और इसके बाद हम कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, जिसमें कंपनी के रिज़र्व कितने हैं और कंपनी के ऊपर कितना बोरंग्स है वो हम देखेंगे। तो इस कंपनी के रिज़र्व अगर हम देखेंगे तो मार्च 20 में -193 करोड़ के, जो कि मार्च 16 में लगभग 1500 करोड़ के थे। तो मार्च 16 के बाद कंपनी के जो रिज़र्व की ग्रोथ है वो कंटिन्यूस डाउन हुई है और कंपनी के जो रिज़र्व है वो पिछले 2 सालों में लॉस में गए, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। और इस
रिजर्व के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के ऊपर हम बोरिंग्स देखेंगे तो 943 करोड़ का बोरिंग्स है वो मार्च 20 में कंपनी के ऊपर है, और जो कि मार्च 16 में लगभग 2000 करोड़ का था। तो पिछले कुछ सालों से अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने अपने ऊपर का जो बोरिंग्स है वो लगभग 1000 करोड़ से कम किया है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन इस कंपनी के मार्च 20 में जो रिजर्व माइनस में है उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का बोरिंग्स देखेंगे तो ये अभी भी बहुत ही ज़्यादा है, जिस रीज़न की वजह से ये कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें बहुत ही वीक देखने को मिली है। और कंपनी के ऊपर अभी जो 943 करोड़ का बोरिंग्स है उसकी वजह से अभी भी कंपनी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ रहा है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी ऑलरेडी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लॉस कर रही है। उसके बावजूद और कंपनी को इंटरेस्ट रेट यहाँ पर चुकाना पड़ रहा है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके नंबर से वो हमें बहुत ही बड़े लॉस में देखने को मिले। और इसी वजह से कंपनी को जो बोरिंग्स है वो कंपनी जो कंसिस्टेंट कम कर रही वैसा करना पड़ेगा, ताकि कंपनी के नेट प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ हो। और उसके साथ ही में कंपनी के जो रिजर्व लॉस में गए वो भी कंपनी को प्लस में जनरेट करना पड़ेगा, ताकि कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग हो और कंपनी कि आने वाले समय में एक अच्छी ग्रोथ हो। तो फिलहाल कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें अभी भी कंपनी के ऊपर लगभग 1000 करोड़ का बोरिंग्स है, और यही कंपनी के बैलेंस शीट को बहुत ही वीक बना रहा है। और उसके बाद कंपनी का कैश फ्लो हम देखेंगे, जिसमें मार्च 16 में कंपनी का नेट कैश फ्लो 49 करोड़ के प्लस में था, जो कि इसके अगले साल अगर हम देखेंगे तो ये -54 करोड़ का हुआ। इसके बाद मार्च 18 में प्लस में ज़रूर आया, लेकिन मार्च 19 और 20 में ये 2 सालों में कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो लॉस में गया है। तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो भी मैक्सिमम टाइम लॉस कर रहा है, और इसमें कंपनी के परफॉर्मेंस अनस्टेबल है। तो इसी वजह से कंपनी को नेट कैश फ्लो के परफॉर्मेंस स्टेबल करके पॉजिटिव में जनरेट करने पड़ेंगे, ताकि कंपनी एक नेट कैश रिच कंपनी बने और कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो। इसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, जिसमें इस कंपनी के डेप्टर डेज मार्च 20 में 14 है और जो कि मार्च 16 में 10 थे। तो इस कंपनी ने जो डेप्टर डेज के नंबर से वो मार्च 15 के बाद कंसिस्टेंट कम करके रखे, जो कि एक अच्छा साइन है। और उसके बाद कंपनी की इन्वेंट्री डेज देखेंगे, जो कि मार्च 16 में 423 थे। इसके अगले साल ये 1000 के ऊपर गए। इसके बाद कंपनी ने अपने जो इन्वेंट्रीज के डेज है वो ज़रूर कम किए, लेकिन अभी भी कंपनी के इन्वेंट्री डेज है वो 100 के ऊपर है, और इसको कंपनी को यहाँ से और कम करना पड़ेगा ताकि कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो। तो फिलहाल कंपनी को इन्वेंट्रीज में और अच्छी यहाँ से ग्रोथ करनी पड़ेगी। और इसके बाद हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, जिसमें कंपनी के प्रमोटर के पास सिर्फ 2.68% की हिस्सेदारी है, और इसमें से कंपनी के प्रमोटर ने लगभग 96% की जो हिस्सेदारी वो प्लेज में रखी है। तो ऑलरेडी कंपनी के प्रमोटर के पास बहुत ही कम हिस्सेदारी है, और उसमें से भी कंपनी के प्रमोटर ने 96% की जो हिस्सेदारी वो प्लेज में रखी, जो कि इस कंपनी को बहुत ही अनस्टेबल कर रहा है। और उसके बाद हम देखेंगे तो एफआईज की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में मार्च 19 में 8% के ऊपर थी, जो कि अभी हमें सिर्फ 0.63% की देखने को मिली। तो जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस डाउन हुए, वैसे हमें एफआईज की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इस कंपनी में कम होते हुए देखने को मिली है। और उसके बाद कंपनी में अगर हम डीएच की इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो 29% की है, जो कि मार्च 19 में 33% की थी। तो इस कंपनी में डीएच की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी हमें कंसिस्टेंट कम होते हुए देखने को मिली। और उसके साथ ही में कंपनी में पब्लिक की इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो 67% के जो शेयर होल्डिंग है वो कंपनी के पब्लिक के पास है। तो कंपनी के मेजोरिटी स्टेक है वो कंपनी के पब्लिक के पास है, और उनके कंपेरेटिवली कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास सिर्फ 2.68% के शेयर है। तो इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी हमें बहुत ही ख़राब और वीक देखने को मिला है, जिसमें कंपनी के प्रमोटर के पास बहुत ही कम हिस्सेदारी है। तो ओवरऑल इस कंपनी के बारे में मतलब बल्लारपुर इंडस्ट्रीज़ कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी पेपर सेक्टर में ज़रूर काम करती है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट कम हो रही है, और उसके साथ ही में कंपनी नेट प्रॉफिट में कंसिस्टेंट लॉस कर रही है। कंपनी के बैलेंस शीट में कंपनी का जो रिजर्व है वो लॉस में है, और कंपनी के ऊपर अभी 1000 करोड़ का बोरिंग्स है, जो कि कंपनी की बैलेंस शीट को कंसिस्टेंट वीक कर रहा है। और साथ ही में कंपनी का कैश फ्लो मैक्सिमम अभी भी लॉस में है। कंपनी के इन्वेंटरीज में कंपनी को और अच्छी यहाँ से ग्रोथ करनी पड़ेगी। और उसके साथ ही में शेयर होल्डिंग पैटर्न तो हमने देखा है कि उसमें कंपनी की मेजोरिटी स्टेक पब्लिक के पास है। तो ओवरऑल कंपनी का जो सभी सेगमेंट का परफॉर्मेंस अभी हमने देखा है उसमें कंपनी सभी सेगमेंट में लॉस मेकिंग और डाउन परफॉर्मेंस कर रही है, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से बहुत ही निगेटिव साइन है। और जिस तरह कंपनी के ऊपर अभी भी 1000 करोड़ का बोरिंग्स है, इस रीज़न की वजह से, और कंपनी जो लॉस मेकिंग कंसिस्टेंट है, और इसी वजह से हम इस कंपनी में अभी तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और जिस तरह कंपनी सभी सेगमेंट में लॉस कर रही है, उसी वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो शेयर है
वो भी हमें कंसिस्टेंट डाउन होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी के शेयर के प्राइस अभी बहुत ही नीचे आए, उस वजह से अभी हमें इस कंपनी में एवरेज करके चलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कंपनी कंसिस्टेंट लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है और कंपनी का फंडामेंटल और अगर हम टेक्निकल चार्ट भी देखेंगे तो उसमें भी कंपनी बहुत ही वीक और ख़राब परफॉर्मेंस कर रही है। तो अगर किसी रीज़न की वजह से इस कंपनी के शेयर में तेज़ी आती है और हमारे प्राइस के ऊपर कंपनी का शेयर अगर जाता है तो तुरंत हमें इस कंपनी से अपनी जो पोजीशन है वो एग्जिट करनी चाहिए और साथ ही में अभी हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए।